हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आज हम लोग यूपी टीजीटी 2022 का क्वेश्चन नंबर 31 से क्वेश्चन नंबर 40 तक का सॉल्यूशन देखेंगे। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 30 तक का सॉल्यूशन अपलोड कर चुके हैं। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ उसको पहले देख लीजिए। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 31 से क्वेश्चन नंबर 40 तक का सॉल्यूशन यहाँ हम लोग अब करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या कह रहा है कि द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर i प्लस जे प्लस के इज, क्या होगा। डायरेक्शन कोसाइन पूछ रहा है तो बहुत आसान होता है। जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, तो डायरेक्शन कोसाइन होता है ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कॉमा बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कॉमा सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो आप निकाल लीजिए इसी फार्मूले के हिसाब से। तो क्या हो जाएगा, यहाँ आई का कोफिशिएंट क्या है, वन अपॉन अंडर रूट वन का स्क्वायर प्लस यहाँ जे का कोफिशिएंट वन है तो वन का स्क्वायर प्लस के का कोफिशिएंट वन है तो वन का स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ पर बी की जगह वन है तो वन अपॉन अंडर रूट वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर। इसी तरीके से सी का कोफिशिएंट वन है, वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो फाइनली इसका आंसर ये आ जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा सही है, तो ऑप्शन बी वाला सही है। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या कह रहा है कि ऑन द सेट z ऑफ इंटीजर द रिलेशन आर डिफाइंड बाई a or b, a is related to b if a plus b is given। ये if एंड ओनली if करके दिया है, if एंड ओनली if a plus b is given। तो कह रहा है ऑप्शन ए, ये जो रिलेशन होगा रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव होगा बट नॉट सिमेट्रिक। बी कह रहा है सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव होगा बट नॉट रिफ्लेक्सिव। सी कह रहा है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों होगा। तो कैसे इसको करेंगे, देखिए जरा इसको। तो हमको ये दिया हुआ है ए इज रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ ए प्लस बी इज इवन। तो आइए वन बाय वन हम लोग चेक करते हैं। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, बस इधर कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव का मतलब ए, क्या ए इज रिलेटेड टू ए है, तो यस ए इज रिलेटेड टू ए है। क्यों, क्योंकि बी की जगह आप ए रखिए तो ए प्लस ए यानी कि यह आ जाएगा टू ए, और टू ए हमेशा ही इवन होगा। चाहे ए कोई भी इंटीजर आप लीजिए, ए क्या है, ए सेट ऑफ इंटीजर में ही है का एलिमेंट है। तो टू ए जो होगा ये हमेशा इवन होगा। आप चाहे कोई भी ए ए ए का कोई ए कोई कुछ भी लीजिए, वन टू थ्री माइनस वन माइनस टू, हमेशा ये इवन ही आएगा। तो ये रिफ्लेक्सिव होते हैं। सिमेट्रिक तो बिल्कुल इजी, रिफ्लेक्सिव भी आसान सिमेट्रिक भी आसान। देखिए ए इज रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ ए प्लस बी इज इवन। तो अगर ए इज रिलेटेड टू बी है तो बी इज रिलेटेड टू ए होना चाहिए, तब जाके ये सिमेट्रिक होगा। तो इन दोनों को इंटरचेंज कर दीजिए, ए की जगह बी कर दीजिए, बी की जगह ए। तो यहाँ भी आपको ए की जगह बी करना होगा, बी की जगह ए करना होगा। तो देखिए अगर ए प्लस बी इवन है तो बी प्लस ए भी इवन होगा, यानी कि बिल्कुल ये सिमेट्रिक है। यानी कि अगर ए इज रिलेटेड टू बी है तो बी इज रिलेटेड टू ए भी है, ये सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव देखिए, ट्रांजिटिव में क्या है देखिए, पहले ए इज रिलेटेड टू बी, पहले हम ये मान के चलेंगे कि ए इज रिलेटेड टू बी, बी इज रिलेटेड टू सी, फिर हम दिखाएंगे कि क्या ए इज रिलेटेड टू सी है। तो ये भी होता है, यहाँ देखिए ध्यान से, ए इज रिलेटेड टू बी, इसका इसकी डेफिनेशन क्या है, कैसे डिफाइन है,
कि a प्लस बी इज इवन, a इज रिलेटेड टू b इफ एंड ओनली इफ a प्लस बी इज इवन। अब ये यहाँ पर आपको समझना है, ये कब इवन होगा a प्लस बी, जब a b या तो दोनों ऑड हो या तो दोनों इवन हो। जो ए बी जो नंबर है ये इवन कब हो सकता है, जब ये ए और बी दोनों या तो ऑड हो या तो दोनों इवन हो। जैसे 2+4 6, या दोनों ऑड लेंगे जैसे 3+5 तब भी इवन। इसी तरीके से यहाँ ये, अब हम ले रहे हैं बी इज रिलेटेड टू सी, तो बी इज रिलेटेड टू सी, तो डेफिनेशन लगा दीजिए बी प्लस सी इज इवन। ये तो डिफाइन ही है, क्वेश्चन ही में। तो बी प्लस सी अगर इवन है तो इसका मतलब क्या है कि बी सी या तो दोनों ऑड होंगे या तो दोनों इवन है। तो अब इन दोनों से क्या ये चीज निकल पा रही है कि ए इज रिलेटेड टू सी है, तो ए इज रिलेटेड टू सी के लिए यानी कि ए प्लस सी इज इवन होना चाहिए, तो ये भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ए पर भी यही कंडीशन है, या तो दोनों ऑड हो या तो दोनों इवन। सी पर भी यही कंडीशन है, देखिए यहाँ पर सी पर भी यही कंडीशन है, या तो दोनों ऑड हो या तो दोनों इवन। तो ये भी जो है इवन ही होगा, क्योंकि ए सी आर या तो ऑड होंगे या तो इवन होंगे। ए और सी जो है या तो दोनों ऑड होंगे या तो दोनों इवन होंगे। तो ये अगर दोनों ऑड हुए तब भी इवन देगा, अगर दोनों इवन हुए तब भी इवन ही देगा। तो ये कहा जा सकता है कि अगर a इज रिलेटेड टू b है, b इज रिलेटेड टू c है, तो a इज रिलेटेड टू c भी होगा। इसी को ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, यानी कि ये तीनों को सेटिस्फाइड करेगा, यानी कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है। अब आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सुटेबल फॉर रिप्रेजेंटिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज। अब इसको आपको याद कर लेना है, ये रिजल्ट होता है, ऑप्शन ए से ये होगी, इसका आंसर होगा, बाकी सब गलत है। तो ये तो सीधे रिजल्ट है, इसको याद रखना होगा आपको। अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो फिर स्किप करना होगा। खैर यूपीटीजीटी में तो कोई माइनस मार्किंग नहीं होती, तो स्किप तो नहीं करना है, कुछ ना कुछ इस पे लगा के आना है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी क्या होगा? ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या होगा? तो देखिए, तो इसको कैसे करेंगे, तो इसमें साइन सी माइनस साइन डी वाला फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो साइन सी माइनस साइन डी वाला फार्मूला क्या होता है? 2 cos सी प्लस डी बाई टू, तो सी की जगह ये ले लीजिए, डी की जगह ये ले लीजिए। तो क्या हो जाएगा? 2 cos सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। सी की जगह इसको लीजिए, डी की जगह इसको लीजिए, तो कैंसल आउट हो जाएगा। जो जैसे बी से बी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, फाइनल आंसर आपका आ गया 2 cos से इंटू साइन। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? एन एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स इज इक्विवेलेंट। तो ये एलिमेंट्री मैट्रिक्स होता है, ये भी रिजल्ट ही होता है लीनियर अलजेब्रा में, कि कोई भी एलिमेंट्री रो ऑपरेशन किसी मैट्रिक्स पर जो लगता है तो वो इक्विवेलेंट होता है एलिमेंट्री मैट्रिक्स का। तो इसको भी आपको रिजल्ट के तौर पर याद कर लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, क्या कह रहा है? कह रहा है कि ए बैंकर्स डिस्काउंट ए बिल ऑफ 10,600 ड्यू 9th मंथ हेंस एट 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। कह रहा है द प्रेजेंट वर्थ ऑफ बिल इज, नहीं प्रेजेंट वैल्यू मतलब ए पूछ रहा है, तो ए बराबर क्या होता है? ए बराबर पी प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ये मतलब ए बराबर, ए नहीं पूछ रहा है यहाँ पर पी पूछ रहा है, यानी मूलधन। तो ए बराबर होता है पी प्लस एस आई सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ से ए बराबर पी प्लस पी यानी प्रिंसिपल वैल्यू, यही पूछ रहा है पी प्लस, अब सिंपल इंटरेस्ट का जगह रख दीजिए फार्मूला, तो पी इंटू आर इंटू पी अपॉन 100, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। यहाँ से ए निकाल लीजिए, यहाँ से, तो ये यहाँ से पी कॉमन ले लीजिए,
ये आ गया। तो अब यहाँ से पी निकाल लीजिए, क्योंकि प्रेजेंट वर्थ पूछ रहा, प्रेजेंट वर्थ पूछ रहा है, तो पी पी हमको निकालना है। तो पी बराबर यहाँ से आ जाएगा ए अपॉन 1 प्लस आर टी अपॉन 100। अब जो भी वैल्यू इसमें दिया, ए की वैल्यू दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है 10,600। 1 प्लस आर की जगह क्या है देखिए, 8 दिया है, 8%, तो 8 रख दिए। टी की जगह टी क्या है, टाइम, तो 9 मंथ है, तो इसको आप जो है ईयर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 9/12 डिवाइडेड बाई 100। अब इसे कैलकुलेट करके जब निकालेंगे तो इसका 10,000 आंसर आएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। किसी ट्रायंगल में R1 बराबर होता है डेल्टा अपॉन एस माइनस। सीधे सीधे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, कुछ आपको करना नहीं है। अगर फार्मूला याद है तो 1 सेकंड का ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। द वैल्यू ऑफ 1 प्लस आई की पावर 6 इज, तो 1 प्लस आई की पावर 6 निकालना है, तो आप इसको लिख सकते हैं ऐसे ब्रेक करके, 1 प्लस आई का होल स्क्वायर पूरे की पावर 3, और 1 प्लस आई स्क्वायर बराबर होता है 2i। ठीक है, तो यहाँ रख दीजिए, तो 2i की पावर 3, तो 8 आई की पावर 3, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो -8 आई आ गया। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। करा कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड एट एनी पॉइंट ऑन द माइनर आर्क डायमीटर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल मेजर। तो ये तो बिल्कुल बेसिक थियरम है सर्कल की, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी वाला सही होगा, ये वाला। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर इज डबल एट द एंगल subtended at any point on the remaining part of the circle। ये तो बेसिक रिजल्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। द इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट x1 y1 टू ए कोनिक s इक्वल टू 0। ये भी सीधा सीधा रिजल्ट फार्मूला होता है S1 बराबर टी स्क्वायर। ये इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट का फार्मूला होता है S1 बराबर टी स्क्वायर। ठीक है, थैंक यू।